सोशल मीडिया पर आजकल ब्रह्मा कुमारीज को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ्याएं फैल रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है। तो उन्हीं नेगेटिविटीज़ की सत्यता जानने के लिए आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और मेरे साथ गॉडली स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत श्री कमल किशोर जी, जिनसे आज हम इन नेगेटिविटीज़ की क्या सत्यता है वो जानेंगे। संत जी, आपका गॉडली स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीषा जी। सभी दर्शकों और श्रोताओं का भी हमारी ओर से बहुत बहुत सादर अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार हो। संत जी, ब्रह्मा कुमारीज में अक्सर आपने भी सुना होगा कि ये लोग शिव और शंकर में भेद करते हैं। इनका मानना ये है कि शिव अलग हैं और शंकर अलग हैं, जबकि सनातन में तो शिव और शंकर एक ही हैं। हाँ। एक ही रूप है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ग्रंथों में शिव शंकर स्वयंभू उनके नामों में आता है कि शिव और शंकर एक हैं जी। अब मान लीजिए कि आप पूरी की पूरी बैठी हैं, एक पोर्शन को हम कह दें ऊपर से, यानी गले से ऊपर को मैं कह दूं कि ये ब्रह्मा है, बीच वाले पोर्शन को कह दूं कि विष्णु है, नीचे वाले को कह दूं ये महेश है। अलग अलग करके क्या देख सकते हैं हम? अलग अलग करके अगर इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान अलग अलग कर दूं तो क्या कुछ बचेगा? नहीं। ये देखिए, मैंने वस्त्र पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं। वस्त्रों में कुछ धागे ऐसे हैं और कुछ धागे ऐसे हैं। हाँ, आड़े और सीधे। अगर आड़े धागों को निकाल दूं, यानी ये सीधे धागे और आड़े धागे सारे निकाल दूं, खींच के निकाल दूं, तो क्या वस्त्र बचेगा? नहीं बचेगा। नहीं बचेगा। इसी तरह से ब्रह्मा के, अगर ब्रह्मा को निकाल दूं तो विष्णु नहीं बचते, विष्णु को निकाल दूं तो महेश नहीं बचते, महेश या शिव को निकाल दूं या शंकर को निकाल दूं तो कुछ भी नहीं बचता है। उस परमात्मा की वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति भी किसकी उपासना करती है? किसकी उपासना करती हैं? शिव की उपासना करती हैं। इसलिए उन्होंने शंकर और शिव को अलग नहीं माना। ये धारणा बन गई है कि वो शंकर और शिव को अलग अलग मानते हैं, क्योंकि शंकर भी तो उपासना कर रहे हैं ना, विष्णु भी उपासना कर रहे हैं, ब्रह्मा भी उपासना कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? शिव की कर रहे हैं, उस एक की कर रहे हैं, यानी जो उनका भी पिता है। बस इतनी सी बात है, वैसे उससे अलग नहीं है। पानी की एक बूंद और एक गिलास, बूंद को अगर पहचानोगे तो पानी को पहचान लोगे, अलग अलग नहीं करके देख सकते। इतनी सी बात है। संत जी, एक बहुत ही उच्च पद पर आसीत संत है जिन्होंने ब्रह्मा कुमारीज को सनातनी विरोधी ही घोषित कर दिया। आपने भी ये खबरें तो सुनी ही होंगी, आजकल बहुत प्रचलन में भी हैं आप। जी, और एक संत होने के नाते आप इस बात को किस तरह से देखते हैं? वो सनातन के सर्वोच्च पद पर आसीन, हम उनको नमन करते हैं, क्योंकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। हाँ जी। प्रकांड विद्वान हैं और हम सभी के मार्गदर्शक भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा कुमारीज या दूसरे और कई जो सेक्ट हैं बने हुए, ये सनातन विरोधी हैं। हमारी दृष्टि में ऐसा नहीं है। आप ब्रह्मा कुमारीज को सनातन विरोधी नहीं मानते। उसके पीछे मैं आपको तर्क बताता हूं, कारण बताता हूं। ब्रह्मा कुमारीज भगवान शिव की शिव जयंती मनाती हैं। हाँ जी। शिवलिंग की पूजा करती हैं, निराकार शिव की पूजा करती हैं, और निराकार और साकार दोनों की, कोई साकार की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। पूजा तो करते हैं सारे सनातनी करते हैं, नहीं करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करती हैं, लक्ष्मी नारायण का बैज यहां तक लगाती हैं, अपने हृदय पर लगाती, सीने पे लगाती हैं। और तो और भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाती हैं, बैज उसका भी लगाती हैं, अपने सीने पे वो भी लगाती हैं। रक्षाबंधन को मनाती हैं, जबकि दूसरे धर्म वाले रक्षाबंधन को नहीं मनाते हैं। रक्षाबंधन को मनाती हैं। तो सनातन की विरोधी कहां से हो गई? हम तो नहीं मानते। भगवान कृष्ण को मानती हैं तो उनकी गीता को मानती हैं। ऐसी ऐसी बहनें मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिनको पूरी की पूरी गीता कंठस्थ है और उसकी उन्होंने कई बार व्याख्या की है, बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो जो गीता को माने, जो रामायण को माने, राम को माने, जो माता सीता को माने, जो माता दुर्गा को माने, नव दुर्गा के जो हमारे नवरात्रे होते हैं वो नवरात्रों को मनाए, तो सनातन विरोधी कैसे हो सकता है? तो मैं तो उन सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए जगत गुरु जी महाराज को सविनय निवेदन करूंगा कि वो कभी आकर, अगर उन्हें लगा है ऐसा कि ये सनातन विरोधी हैं, तो उन्हें चाहिए कि बड़ी बहनों के साथ, बड़ी दीदियों के साथ आके बैठें
विचार विमर्श करें, अगर कोई कमी है तो बताएं, और अगर उन्हें लगता है कि ये सनातन विरोधी नहीं है तो फिर मिलकर सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, ज्यादा अच्छा होगा। संत जी, खबरें तो ये भी हैं कि जो ये ब्रह्मा कुमारी इसकी जो बहनें हैं, ये लाल बत्ती जलाकर लोगों को सम्मोहित करती हैं, तंत्र मंत्र करती हैं, ब्रेन वॉश तक कर डालती हैं लोगों का। हाँ, वशीकरण करती हैं ये, बिल्कुल करती हैं। क्या वाकई में? हाँ, सामने वाले को वश में कर देती हैं। और प्रेम के वश में तो भगवान हो जाते हैं। भक्त के वश में क्या होता है? भगवान हो जाते हैं ना, प्रेम वश, श्रद्धावश। जब वो अपने दिल की पुकार से भगवान को पुकारता तो भगवान को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये सनातन धर्म में बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, उदाहरण मिलेंगे, कथाएं मिलेंगी। तो अगर ब्रह्मा कुमारी अपने प्रेम से आप और मुझ जैसे लोगों को वश में कर लेती हैं, तो अगर कोई उसे सम्मोहन विद्या का नाम देता है या तंत्र मंत्र का नाम देता है या काला जादू का नाम देता है, तो बड़ी खुशी की बात है। प्रेम के वश तो सभी को होना चाहिए और सेवा के वश भी हो जाना चाहिए। जो अगर ये निस्वार्थ सेवा करती हैं और उस सेवा को, सेवा भाव को देखकर आपके मन में आ जाए कि नहीं, ये तो मेरी बहन से भी बढ़कर है, मेरे भाई से भी बढ़कर है, हमारा आत्मा आत्मा का संबंध कितना अच्छा है, और हम वश में हो जाते हैं, तो अच्छी बात है, कोई इस पर बुराई नहीं है। जो कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, वो एक बार आके देख लेंगे तो वो भी वश में हो जाएंगे। चलिए संत जी, ये बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इन्होंने ना अब सामान भी बेचना शुरू कर दिया। वैसे तो इनकी संस्था है बहुत ही अध्यात्म से जुड़ी हुई, लेकिन सामान बेचना, आपने देखा ही होगा बाबा रामदेव जी सामान बेचते हैं, इस तरह से अब इन्होंने भी शुरू कर दिया। एक धार्मिक व्यापारी बन गए हैं ये लोग। ये व्यापारी नहीं है। आप देखेंगे कि यहाँ पर जितना भी भोजन बनता है, हाँ जी, जितना भी भोजन बनता है, बहनें स्वयं बनाती हैं भगवान शिव की याद में। बाहर का कुछ खाती नहीं, बाहर का कुछ पानी तक नहीं पीती है, क्योंकि इनका मानना है जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी जी। सारी चीजें यहीं पे बनती हैं। यहाँ तक कि जितने लकड़ी के दरवाजे बनते हैं वो भी यहीं बनते हैं। मूर्तियां बनती हैं तो यहाँ पर बनती हैं। अनाज पीसा जाता है तो यहाँ पीसा जाता है। जितनी इनकी किताबें छपती हैं या लिटरेचर छपता है, वो सारा का सारा यहाँ की प्रिंटिंग प्रेस में छपता है। अच्छा, सब कुछ यही, साबुन तक यहाँ बनता है, चादर की धुलाई, कपड़ों की धुलाई यहीं होती है, प्रेस भी यहीं होती है, हर चीज यहाँ पे। और करने वाले कौन? समर्पित भाई और बहन। और उन बहनों और भाइयों से अगर आप बात करेंगे तो किसी ने तो पीएचडी की हुई है, कोई एमएससी है, कोई बीएससी है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है, कोई साइंटिस्ट है। अच्छा, सबसे बड़ा सोलर सिस्टम यहाँ जो लगा हुआ है, शिखा बहन जी वहां पे हम आज मिल के आए, वो चला रही हैं। बताइए, 20 लोग हैं वहां पे और सबने 20 लाख की नौकरी छोड़ के यहाँ पर सर्विस कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं भगवान के लिए। इसका मतलब ये है कि उनको कोई लालच नहीं है, धन का लालच नहीं है, तभी तो वो लोग यहाँ पे हैं समर्पित। अब जो बाहर लोगों ने दुकानें खोली हैं, वो यहाँ से कुछ जुड़े हुए भाई बहन हैं या कोई दूसरे लोग हैं, लेकिन आप ये भी देखिएगा कि वो ना शराब बेचते हैं, ना मांस बेचते हैं, ना अंडा बेचते हैं, ना गांजा अफीम बेचते हैं, ना चरस बेचते हैं, ना डोडे पोस्ट बेचते हैं। कोई नशे की चीज तो नहीं बेचते। वो क्या बेचते हैं? या तो बैज बेच देंगे, या ओम शांति लिखी हुई टोपी बेच देंगे, या शॉल बेच देंगे, या कुर्ता पजामा बेच देंगे। यही तो बेचते हैं। हाँ जी। और अगर ब्रह्मा कुमारी की वजह से ऐसे हजारों लोगों को रोजगार मिल गया है तो धन्यवाद देना चाहिए कि लोगों को रोजगार मिला है। ब्रह्मा कुमारी कुछ नहीं बेच रहे, ये अपना सामान कोई बाहर नहीं बेचते हैं। वो लोग वहां से खरीदते हैं, बाहर से बनवाते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उनको रोजगार मिला हुआ है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी तो नहीं बेचते ना, वो तो सिर्फ अपने अपनों को ही देते हैं। अंदर जी मार्केट में सप्लाई नहीं करते? मार्केट में कोई सप्लाई नहीं है। अच्छा, यहाँ से कोई मार्केट में सप्लाई नहीं है। मतलब ये लोग यही बनाते हैं और यही बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, सुविधा। अपने लिए बाहर से अगर कपड़ा मंगवाते हैं तो बाहर से अपने लिए कपड़ा मंगाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बेचते नहीं है। बेचने वाले दूसरे लोग हैं जो बाहर हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है ब्रह्मा कुमारी की वजह से हजारों लोगों को। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। संत जी, ब्रह्मा कुमारीज वाले बातें तो शांति की करते हैं, लेकिन इनका मन खुद बहुत अशांत है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा लोग कहते हैं। और वो लोग कहते हैं जिन्होंने पहले तो ब्रह्मा कुमारीज ज्वाइन किया और अब वो छोड़ चुके हैं, तो वो आरोप लगाते हैं कि ये लोग खुद ही जब शांत नहीं है तो हमें क्या शांत करेंगे। अगर ये शांत ना होते तो इनके साथ 60,000 लोग जुड़ते। लाखों लोगों की संख्या में आज जुड़े हैं। तो अगर ये शांत ना होते, शांति ना दे सकते, तो क्या लोग जुड़ते? हम जैसे संत जुड़ते?
शांति का सागर है ये। अब जिसके मन में ही अशांति है, जिसका मन बेचैन है, जिसके मन में विचार चलते रहते हैं, जो साधना नहीं कर पाया, अभ्यास नहीं कर पाया, योग नहीं कर पाया, यहां रहकर इस तपोस्थली पर, आबू की तपोस्थली पर, अर्बुद पर्वत पे आके, जो संतों की तपोस्थली रही है, वहां पर आकर भी जो शांति प्राप्त नहीं कर सकता, जो बहनों के साथ मिलके बैठ के उनको समझ नहीं पाया, इसका मतलब उसका दिमाग पहले ही भरा हुआ है। जैसे खाली कागज पे तो आप लिख सकते हो, जिसका पहले ही भरा हुआ कागज है, भरे कागज पे क्या लिखोगे? जिसका दिमाग पहले ही विचारों से भरा हुआ है, उसे शांति कहां से प्राप्त होगी? मनीषा जी, जो लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग अशांत हैं, गलत कहते हैं। हाँ, मैंने आपसे पहले भी एक स्कूल की उदाहरण दी है। नए नए जब लोग आते हैं, नए नए बच्चे आते हैं तो वो उदंड होते हैं। जैसे कक्षा 4 के बच्चे, 5 के बच्चे या 8वीं तक का स्कूल हो तो वहां आप देखेंगे कि बच्चे शरारतें करते रहते हैं। जब भी आप जाएंगी तो बच्चे शरारत करते हुए मिलेंगे, तो आप क्या कहेंगी? अरे मैं जब भी जाती हूँ स्कूल में तो बच्चे शरारत करते रहते हैं, इनको सिखाता ही कोई नहीं है, टीचर को पता ही नहीं है सिखाने का। लेकिन वो जब 8वीं के बाद चले जाते हैं, 9वीं में, 10वीं में, 12वीं में BA कर लेते हैं, MA कर लेते हैं, अपने बिजनेस उनके सेटल हो जाते हैं, PhD कर लेते हैं, वो शांत हो जाते हैं, फिर वो हुड़दंग नहीं करते। आप उनको देखिए ना, आप तो बार बार 8वीं क्लास में आ रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं ना, ये बार बार 8वीं कक्षा के अंदर आते हैं और देखते हैं बच्चे, अरे बच्चे तो 8वीं कक्षा के ही है ना। आप बड़ों को देखो जो पार करके चले गए, ये नए नए हैं जो पार करके चले गए, जिन्होंने अभ्यास और योगाभ्यास से अपने जीवन को शांत कर लिया। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। संत जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि ये जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, इन पर यह भी आरोप लगा है कि इन्होंने ना हमास और लादेन की तरह ना बंकर बनाए हुए हैं अपने सेंटर्स के नीचे, क्योंकि इनका मानना तो ये है कि जब आपदा आएगी, सृष्टि विनाश होगा, तो ये लोग तो नीचे छुपकर बच जाएंगे और जो बाकी के लोग हैं जो इनसे नहीं जुड़े हुए हैं वो मर जाएंगे। अब आप तो वहां गए हैं इनके सेंटर्स पर, क्या आपने देखे हैं इनके बंकर्स? शांति वन में हमें तो कोई बंकर दिखा नहीं, ना ही कोई नीचे सुरंग दिखी कि जिनके अंदर ये छिप जाएंगे जाके। यहां पर दादी प्रकाश मणि जी से हमारी एक बार बात हुई। हमने कहा दादी जी, हम आपका कॉटेज देखना चाहते हैं। दादी बोली जाओ देख लो। हमने कहा वहां लॉक लगा होगा। कहने की लॉक क्या, मेरे दरवाजे अलमारियों पे भी लॉक नहीं है, आप जाके देखो। यानी इतनी पारदर्शिता कहीं और किसी संस्थान में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो नहीं। तो आप यहाँ संस्थान में अगर आते हैं, एक बार आते हैं, आप कहीं भी घूमना चाहें, अंदर एक बार परिसर में आ जाइए तो घूमिए, आप जहां भी फोटो खींचनी है खींचिए, कैमरा यूज कीजिए, आपको कोई रोक थोड़ी ना रहा है। तो कहाँ है बंकर? हाँ, हो सकता है कि उसे नीचे जो पानी स्टोर करते हैं बड़ी बड़ी पाइपों के साथ आता है, तो उसे वो बंकर लग गए हो, दिख गए हो। दृष्टि है देखने की, हमें पानी के पाइप दिखे, उसे बंकर दिख गए। संत जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतने प्रेम पूर्वक, इतने तर्कपूर्ण आपने जो ये मेरे सवालों के जवाब दिए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, और गॉडली स्टूडियो में आपने हमें बुलाया। सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दोस्तों, आपने संत जी को सुना, आपने उनके तर्कपूर्ण उत्तर सुने और आपके मन की शंका भी दूर हुई होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो आप ब्रह्मा कुमारीज के, आपके आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। ओम शांति।